या पार कबीना कर्म न टूटे, दूजी करे सो लूटी रे लो, दूजी करे सो लूटी रे लो, मन जीत्या को अंग बताऊं, मन जीत्या को अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे, सुनो जगत संत सारा रे, आठ पोर मुख राम रटत है, आठ पोर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्या रे लो, वाजन मन को मार्या रे लो, या पार कबीना कर्म न टूटे, या पार कबीना कर्म न टूटे, दूजी करे सो लूटी रे लो, दूजी करे सो लूटी रे लो, खावत पीवत बोलत चालत, खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माय पुकारे रे, धंधे माय पुकारे रे, भोगत बात मड़ी को त्यागे, भोगत बात मड़ी को त्यागे, सोजन मन को मार्या रे लो, सोजन मन को या पार कबीना कर्म न टूटे, या पार कबीना कर्म न टूटे, दूजी कहे सो लूटी रे लो, दूजी कहे सो लूटी रे लो, देह बोहार गिरे में बैठा, देह बोहार गिरे में बैठा, प्रेम कर कलीव बारी रे, प्रेम कर कलीव बारी रे, दोनों ओट चले रसना, दोनों ओट चले बहु रसना, वाजन ममता मारी रे लो, वाजन ममता मारी रे लो, या पार कबीना
भरम न टूटे या पार कबीना भरम न टूटे तुझी कहे तो झूठी रे लो दूजी कहे जो त्या बेल जो वाडे लागो जो त्या बेल जो वाडे लागो सुद गेल संभावे सुद गेल संभावे रे मूर्ख कहे चरे क्यों सारो मूर्ख कहे चरे क्यों सारो जो ये नगरा जावे रे लो जो ये नगरा जावे रे लो या पार कबीना भरम न टूटे या पार कबीना भरम न टूटे दूजी कहे सो झूठी रे लो दूजी कहे सो जीत्या बिना भज नहीं सायब जीत्या बिना भज नहीं सायब पल पल विस्वर जावे रे पल पल विस्वर जावे के सुख रामहीन मन की पारक के सुख रामहीन मन की पारक रटना से घम पावे रे लो रटना से घम पावे रे लो या पार कबीना भरम न टूटे या पार कबीना भरम न टूटे दूजी कहे सो झूठी रे लो दूजी कहे राम या पारक बिना भरम न टूटे और दूजी कहे सो झूठी रे लो। महाराज फरमा रहे हैं इस परीक्षा के बिना भरम नहीं मिटता। इस परीक्षा के सिवाय कोई दूसरी बात दूसरा ज्ञान अगर कोई कहता है तो वो झूठ है। किसकी परीक्षा हो रही है? परीक्षा है मन को जीतने की। मन ही निरंजन काल कराला। कराला कहते हैं कसाई को। ये मन ही निरंजन काल है, मन ही कसाई है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन का और मोक्ष का क्या संबंध है? यहाँ तीन बातें आ रही है। एक तो रटना से राम राम, दूसरा मन को जीतना और तीसरा उस पद में जाना।
हम सभी उस पद में जाने की चाहना लिए इस धारा में आए हैं, तो हमारी सबकी परीक्षा होनी है। किसने मन को जीता और कौन मन से हार गया? ये मन बड़ा जुल्मी है, कर्म का कर्ता मन है। भजन करने वाले को पल पल में मन क्या है इसका एहसास होता है। मन कितना चालाक है, मन कितना होशियार है। एक भजन में बड़ी सुंदर बात महाराज ने कही है, इस केवल भक्ति के आड़े जगत भी आता है तो ये मन भी आता है। केवल जगत ही भक्ति के आड़े आता है ऐसी बात नहीं है। हमारे पास, हमारे नजदीक वो बैठा है जो हमें भक्ति करने नहीं देता, हम भजन न करें ऐसी उसकी कोशिश रहती है। देख लो महाराज क्या कहते हैं, काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे, मेरे रामा पल पल आन सतावे। जे मैं भगत भगवन को तापू, जे मैं भजन भगवत को तापू, तो दूना होया होया वे मधोजी भगति कुण विद दारू, माधोजी भगति कुण विद दारू। ओ जुग सेंग फिरे मनाड़ो, ओ जुग सेंग फिरे मनाड़ो, किण किण को मैं मारू, माधोजी भगति कुण विद दारू, माधोजी भगति कुण विद दारू। काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे, ये तो पल पल में हमें सताती है। जागरूक अवस्था में जब भजन करने बैठते हैं तो दूना होए होए आवे, जे मैं भजन भगवत को थापू। थापना नाम भजन करना, उथापना नाम भजन का विरोध करना। जब हम भजन करने बैठते हैं तो मन दुगनी ताकत से हम पर अटैक करता है। अब कैसे जीतोगे? हमारे पास तो महाराज की वाणी में सारा भेद लिखा है, सारा भेद बताया है। पहले मन क्या क्या कर सकता है उसकी चालाकी देखो। पहले भजन में बैठते ही इधर उधर दर्द शुरू होता है, यहाँ दुखेगा, कभी पैर दुखेंगे, कभी कुछ, ये भी मन की चालाकी। उबासी आएगी, ये भी मन की चालाकी। रसना से राम राम रटन कर रहे, रटन करते करते रसना बंद हो जाएगी, ये भी मन की चालाकी। और सब कुछ करने के बाद मन को भी हमने श्वासा में लगा दिया और भजन भी हो रहा है, कुछ ही पल में बाहर चला जाता है और विचार की तरंग शुरू होती है। कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी भूतकाल, कभी भविष्यकाल। मन कहीं एक जगह रुकता नहीं।
और फिर थोड़ी सी सुरती उधर चली गई मन के साथ में, तो यह बना बना ध्यान बिगड़ जाता है। अब मन को जीते बिना भजन संभव नहीं है। पहले मन की ताकत को जानना पड़ेगा। मन की ताकत क्या है? सतगुरु सुखराम जी महाराज ने तो मन के बारे में इतना सही ज्ञान दिया है। देखो मन के बारे में महाराज क्या कह रहे हैं। मन को महाराज ने हाथी तो माना है। हाथी का मतलब क्या? ताकतवर है, सब इंद्रियों का राजा है, और हमारे जीवात्मा पर भी मन का ही राज चलता है, इसलिए हाथी तो ताकतवर है। मगर महाराज ने कहा है कि वो झूठा है। मन को अपनी स्वयं की ताकत नहीं है, वो हमारे ताकत पे जीता है। जब तक हमारी सुरती मन के साथ नहीं जाएगी, मन कुछ नहीं करेगा। मन को रोकने का यही उपाय है। ध्यान में जब ध्यान लग जाता है तो मन की तरंगे, मन के विचार उठेंगे, और ये मन के विचारों को रोकना हमारे बस में नहीं है। मगर उसमें मिलना कि नहीं मिलना, यह हमारे हाथ में है। मन को साक्षी भाव से देखो, क्या क्या विचार हमारे अंदर उठ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए ध्यान वहां लगाओ, उस विचारों में मिलो मत। विचारों में मिलते ही ध्यान हट जाएगा, लगी हुई लीव टूट जाएगी। बहुत प्रारंभ की बात कह रहा हूं मैं। अब अभी तो भजन बहुत आगे बढ़ गया। अब त्रिकुटी तो पार हो गए, तो वहां तो मन को पकड़ में आ ही गया। मगर त्रिकुटी भी हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये भी देखना जरूरी है। अगर 5 चीजें इकट्ठा हुई है तो हमारा ध्यान त्रिकुटी में है। केवल सुरती शब्द से हम नहीं कह सकते त्रिकुटी में पहुंच गए। साखिया प्रमाण है। लागा ध्यान कबर तब पाई, सूरत निरत रामेला, मन सो पवन शब्द मिलतीनु, हुआ आदगर भेड़ा। ध्यान लगने का प्रमाण यही है, जहां सुरती नृत्य का मेला है, मिलाप है, सुरती नृत्य मिली हुई है शब्द के साथ। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरतरा मेला। अब आगे महाराज कह रहे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मन सो पवन, क्या चाहिए वहां? मन भी चाहिए तो पवन भी चाहिए। अब पवन कैसे जाएगा? मन का भी समझ लेंगे, सूरत का भी समझ लिया, निरत का भी समझ लिया। पवन का मतलब है कि हम कर क्या रहे हैं। भजन में थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। जब हम कहते हैं कि अरद से उरद में जा रहे हैं, तो ये अरद उरद है क्या? कोई कहते हैं कि अरद उरद दोनों श्वासा है, ये आती जाती श्वासा ही अरद उरद है। अगर आती जाती श्वासा अरद उरद रहती तो महाराज अलग का शब्द प्रयोग नहीं करते, श्वास उसास भी कह सकते थे महाराज। देखो महाराज क्या कहते हैं अरद उरद के बारे में। अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, सो सतगुरु सुख राम कहे, निरखो उन्नम निधार। अरद यानी नीचे, उरद यानी ऊपर। पिंड से ब्रह्मांड में जाना, यह है अरद उरद। हम श्वासों श्वास में जो भजन कर रहे हैं, महाराज जी ने नाभि में 12 साल तक भजन किया। इसका मतलब क्या? पिंड से पूरी प्राण ऊर्जा ब्रह्मांड में पिचम के रास्ते से ऊपर ले गए।
असली मकसद है 9 द्वार से मृत्यु परांत हमारा प्राण ना निकले, हमारी सबकी परीक्षा होगी। हम कितने द्वार पे है, कितने चक्कर को हमने खोला है, कितने कमल को हमने खोला है, मरणोपरांत हमारी परीक्षा होगी। 10वें द्वार में जिसका ध्यान है, जो 10वें द्वार के बाहर भी चला गया ऐसा दावा करता है, उसका प्राण अगर मुख से, आंख से, नाक से निकलेगा, झूठा है। जीते जी ये हमको पूरी यानी वैसी ये स्थिति लानी पड़ेगी कि हमारा प्राण 9 द्वार से ना निकले। अब ये प्राण को ले जाने का नाम ही भजन है। नहीं तो शब्द तो सदगुरु कृपा से प्रेम से जागृत हो गए और शब्द ने सारा रास्ता खोज लिया। ये पूरी पीठ की हड्डी से रीढ़ को चीर के शब्द ऊपर चला गया। अब शब्द सुरती के साथ में ये प्राण भी निकलना चाहिए ऊपर। हम रोज सुबह और धुन राग में बोलते हैं, ओ दिन को कब उगे हो मेरा प्राण आदगर पूगे हो, दिन दिन वाकुल क्वाती हो मेरा ध्यान लगे सुन माही हो। ये तो हो गई प्रार्थना परमात्मा को, सदगुरु को। ये प्रार्थना हो रही क्या कि वो दिन कब निकलेगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष तो होगा, मगर ये प्राण भी तो ऊपर चढ़ना चाहिए। दूसरी बात, जो बंद लगता है वो प्राण को लगता है। कोई कहते हैं कि शब्द अटकता है, शब्द नहीं अटकता। शब्द को कौन अटका सकता है? वो तो इतना पावरफुल है, सारी 21 घाटियों को फोड़ के मेरू को पार करके वो आगे निकल जाता है। फिर अटकता क्या है? अटक रयो रे साधो, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधो, अटक रयो रे। कोई मुझ मेरा लगाओ, कोई मुझ मेरा लगाओ, जिना स्थान तीर्थंकर पूरा, जिना स्थान तीर्थंकर पूरा। ओई आसन मुझ भावे, ओई आसन मुझ भावे। अब ये कह रहे महाराज, अटक रोए रे साधु। साधुओं को कह रहे कि मैं अटक गया। अब क्या अटका महाराज का, और हमारा भी अटकेगा। शब्द नहीं अटक सकता, शब्द को कोई अटका नहीं सकता। अगाध बोध में इसका प्रमाण आता है, अटके नहीं बीचे किसी से, ना कोई आड़ो आवे, माया ब्रह्म सकल सोई धूजे, सब कोई दर्शन चावे। यहां तो बात क्लियर हो गई। अटके नहीं बिचे किसी से, ना कोई आड़ो आवे। अब अड़ाने वाला है माया ब्रह्म का ही तो शरीर में राज है।
अब वो माया और ब्रह्म वो तो जूझ रहे हैं शब्द से, वो तो उनका दर्शन करना चाहते हैं, फिर अटका क्या? अटकता है प्राण, प्राण अटकता है, प्राण को बंद लगता है। अब कहोगे तो ये तो बात जा रही योग में, जब बंद की बात आती है तो ये तो योगिक क्रिया हो गई। या तो हमारा तो प्रेम का योग है, हम तो प्रेम से जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रेम से ही ये नियंचर जगेगा, मगर और भी कुछ ज्ञान पर ध्यान देना पड़ेगा। महाराज कहते हैं, वेद गुरु इन रोग का, इंद्रिया का गुरु भोग, मन का गुरु तो ज्ञान है, प्राणों का गुरु योग। ये महाराज जी तो कह रहे, वेद गुरु इन रोग का। रोग का गुरु कौन है? वैद, डॉक्टर, वही उसका गुरु है, उसी से रोग भागेगा। और इंद्रिया का गुरु भोग, ये इंद्रिया अपना अपना भोग मांगती है, अब इसको भोग दे दिया तो वो चुप बैठती, जब तक भोग नहीं देते तब तक उनकी डिमांड चलती है। मन का गुरु तो ज्ञान है, मन का गुरु है ज्ञान, और प्राणों का गुरु योग। प्राण को अगर पिचन के रास्ते से ऊपर चढ़ाना है तो योगिक क्रिया का आधार लेना ही पड़ेगा, और ये आती है अरध उरध, ये भी योगिक भाषा ही है। कभी कभी बात आती है रेचक पूरक कुंभक ध्यानी अधर लोक की ये निशानी, ये भी योगिक क्रिया की बात है। यानी महाराज ने प्रेम से नियंचर जगा के बीच में योग का भी आधार लिया है, तभी तो बंद लगते हैं। तो ये ध्यान में सब होता है, यहाँ बंद लगने वाला, वो जब प्राण अटक जाता है मेरु में तभी बंद लगता है। वापस हमारे विषय पे आएंगे। ये मन क्या है? तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा